वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका स्वागत है। आज से आप सबको रेगुलर बेस पे वीडियोस मिलना चालू हो जाएगी। जो वीडियोस आपको मिलेगी वो मिलेगा आपको गणित का, जीएस का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। जीएस में स्टैटिक जीएस और जो आपका बेसिक जीएस होता है जिसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी के नाम से जानते हैं, वो भी मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। मैथ्स में अरिथमेटिक प्लस एडवांस आपको दोनों मिलना चालू हो जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और चीजों को सीखते रहिए। आज हम लोग जो शुरू करने वाले, आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 1 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में यानी सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले वह है कॉन्सेप्ट ऑफ 9। क्या पढ़ाने वाले? कॉन्सेप्ट ऑफ 9 यानी 9 का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम की जो सीरीज चलेगी यानी गणित की जो सीरीज चलेगी वो एक पूरी कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी जो एसएससी, जेएसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगी। यानी आपको इससे बाहर कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको जो भी पूछा जाएगा हम आपको इस चैप्टर के अंदर में सब कुछ पढ़ा दिए रहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ 9 क्या है, यानी हम वहां से लेकर के चल रहे हैं कि एक बच्चा को अगर मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता, यानी बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल है ना, यानी एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल से शुरू कर रहे हैं आपको पढ़ाना, चीजों को सिखाना। मान लीजिए हमको क्या करना है कि 7 को 9 से गुना करना है, तो आप तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 7 का 9 से गुना करके 63 आएगा। लेकिन वो बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आएगा। देखिए हम किसी को भी 9 से गुना करते हैं ना, तो जिसको भी 9 से गुना करना है ना उसे 1 कम करके लिख लीजिए। जैसे 7 को गुना करना है तो 7 से 1 कम करके 6 लिख दीजिए। अब इन दोनों का अंतर 9 और 6 का अंतर कितना आ गया? 3। तो 7 को जब आप 9 से गुना करिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 63। मान लीजिए आपको गुना करना है 5 को 9 से, तो 5 को 9 से गुना करना है तो आप 5 की जगह लिखिएगा 1 कम करके 4, और 9 और 4 का अंतर कितना आ गया? 45। इसी प्रकार अगर आप मान लेते हैं कि आपको गुना करना पड़ता 17 को 99 से, तो आप क्या करते हैं? 17 की जगह 1 कम करके 16 लिखते हैं। 9 में से 6 जाता 3, 9 में से 1 जाता 8, और 17 को 99 से गुना करके जो संख्या प्राप्त होती वो होती 1683। बोलिए सीख पा रहे हैं क्या? इसी प्रकार अगर हम 19 को 999 से गुना करते हैं तो हम 999 की जगह 19 से 1 कम करके क्या लिखेंगे बताइए? 18। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और इस 9 में से कुछ भी नहीं गया तो पूरा का पूरा 9 बच गया। इस 9 में से कुछ भी नहीं गया तो पूरा का पूरा 9 बच गया। यानी जब हम संख्या को 19 से गुना किए तो हमको प्राप्त हुआ 18981। 1 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करिएगा और वीडियो को पॉज करके आप 99 का स्क्वायर ज्ञात करके हमको बताइएगा। तो चलिए, आपने 99 का स्क्वायर कोशिश तो किया ही होगा निकालने का। आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो 99 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? 99 गुना 99। अब 99 से 1 कम करके लिख दिया 98। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यानी 99 को 99 से जब गुना किया गया तो वैल्यू आया 9801। यानी आपने यहां तक चीजों को सीखा कि अगर हम 9 से किसी को भी गुना करते हैं तो जिसको गुना किया जाए उसे 1 कम करके लिख देते हैं और आगे में उसका अंतर लिख देते हैं। 9 का मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है हम आपको वो बताना चाहते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था। आप कॉपी कलम निकाल करके बैठिएगा और नोट बनाते चलिएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाए कि 1/5 प्लस 999, यहां है 494/495 into 99। ये आपको परीक्षा में पूछा जाए और 4 ऑप्शन आपके परीक्षा में दिए हुए हैं। हम आपके सामने ये 4 ऑप्शन लिख देते हैं। 99899, ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है 99990, ऑप्शन नंबर सी दिया है 99000, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 99999। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके परीक्षा में दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको बनाने का सरल तरीका सीखते हैं। देखिए जो बनाने का तरीका हम आपको सिखाएंगे वो 2 तरीके से हम आपको काम करवाते हैं।
पहला तरीका ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल इसलिए ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ रहा है क्या। उसके बाद हम आपको बताते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच इसलिए कि क्वेश्चन में बिना समय गंवाए हुए, बिना पेन और पेपर का प्रयोग किए हुए आप क्वेश्चन को एग्जाम में विद इन सेकंड निकाल सकें। अगर आप क्वेश्चन को बिना पेन पेपर की मदद से बनाना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन को तुरंत हल करना चाहते हैं, तो आपको जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को रेगुलर बेस में देखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं वो इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि हम किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से डायरेक्ट अप्रोच सिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा एक चीज, और वो है समय। तो समय देते हुए इस क्वेश्चन को सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए कि डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ आने के बाद देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ क्या होता है कि अगर हम आपके सामने देखिए 3/1/2 और हम आपको बोलेंगे इसको हल करने, तो आप बहुत आसानी से बोल दीजिएगा कि 2 तिया 6 और एक 7/2 है। लेकिन ये आता कैसे, आप मेरी बात को समझिए कि यहाँ पे जो बीच में मिश्रित भिन्न होता है ना, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ होता है, और जब प्लस अपने आप को दर्शाता है तो हम इस संख्या को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये जो प्लस है ये इसका प्राइवेट प्लस है। ये प्लस को हम कहीं और जाकर के नहीं जोड़ दें, ये प्लस ये मिश्रित भिन्न का प्राइवेट प्लस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, तो बात आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से 3 को गुना करते हैं, गुना करने के बाद यहाँ प्लस करना पड़ता है क्योंकि प्लस छुपा हुआ है, और आप आंसर बताते हैं 7/2। यानी जब भी मिश्रित भिन्न के बीच में आप देखिएगा कि क्या छुपा हुआ है, तो वो है प्लस। बोलिए बात समझ में आ गई क्या। यानी अगर आप इसको हल करिए तो आप लिख सकते हैं 1/5 प्लस 999 प्लस 494/495। वो छोटे से उदाहरण से हमने आपको समझाया कि जब मिश्रित भिन्न का प्लस अपने आप को दिखा दे तो ब्रैकेट में बंद हो जाता है, इनटू 99। इस बात को भी आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस, अब ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा प्रत्येक का गुना, यानी एक बार 99 999 से गुना होगा। और अभी हमने आपको सिखाया था 99 को 999 से गुना करने का तरीका। जिसको भी 999 से गुना करना है एक कम करके लिख देते हैं। हमने 99 को 98 लिख दिया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से कुछ नहीं गया, पूरा बच गया। यानी गुना करके कितना आया बताइए, 98901। यानी यहाँ पे गुना करके आया 98901। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन पेपर के बना लीजिएगा तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, इसलिए रुकिए अभी, है ना, आप सीखते चलिए। अब 99 बोलेगा कि ब्रैकेट के कारण हम प्रत्येक को गुना करते हैं, तो 494/495 इंटू 99 को भी गुना करना पड़ेगा। 11 से काटिएगा तो 11 चौके 44, 11 पचे 45, 11 नवा 99, 9 एकम 9 तो 9 पचे 45। यानी कितना आया 494/5। ये आपको यहां से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमको मिलेगा 1/5 प्लस 98901 प्लस 494/5। अब आपके मन में आएगा कि इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या कीजिए ना, इसके नीचे 1 मत रखिए, भारी हो जाएगा। भारी क्या, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ रख दीजिए। यानी 1/5 जो फ्रैक्शन है उसको 494/5 भिन्न के साथ रख दीजिए, और जो नंबर है नेचुरल नंबर 98901 प्राकृतिक संख्या को अलग रख दीजिए। 5 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा, 5 आ जाए एक बार। यहां भी पहाड़ा पढ़िएगा एक बार, एलसीएम ले लिए, प्लस 98901 494 और एक कितना आ गया, आप बोलिएगा सर आ गया 495/5 प्लस 98901। अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो 5 9 45, 5 9 45 कट गया, और 98901 में जब आपने 99 को ऐड किया तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 9। यानी क्वेश्चन का आंसर मिला
99000। कितना मिला बताइए? 99000। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ 99000। ये जो प्रोसेस आपने देखा इसको हम लोग एक ऐसे भी बना सकते थे, 999 को लिख देते 1000 माइनस 1 और फिर गुना करते 495 को 1000 से, फिर 495 को 1 से, वहां से भी आंसर आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है समय बचाना। तो ये तरीका आप पेन पेपर से नोट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि इस क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे हल किया जाए। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ 9 के क्वेश्चन को इस तरह से भी हल किया जा सकता है, जिसमें हमने आपके सामने पूरा बोर्ड भर दिया। एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ 9 का परीक्षा में अगर एग्जाम, सॉरी यहाँ पे हमने गलती से टिक किया, आंसर आया था ये होगा ना 99000। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इसको कैसे बनाइएगा वो सीखिए। पीछे में कितने बार 9 है? पीछे में जितने बार 9 है उसको लिख दीजिए, और आगे में कितने बार 9 है? 3 बार। आगे में जितने बार 9 है उतना 0 लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या सीखा? पीछे में जितने बार 9 है लिख देंगे, आगे में जितने बार 9 है 0 लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात यहां तक समझ में आई होगी। अगर हम इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको दें तो देखते हैं कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपके सामने मिटा रहे हैं और हम लिख रहे हैं अब दूसरा क्वेश्चन, और आपको बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि पीछे में जितने बार 9 है उसको लिख देते हैं, और आगे में जितने बार 9 है उतना 0 लगा देते हैं, और मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ 9 का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया कि 1/6 प्लस 999 5993 बाई 5994 इंटू 999। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके का सामने था 999 9900, फिर 999 0000, 90909090, फिर आपके सामने था क्वेश्चन का आंसर 999 09090। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप जब इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन बहुत लंबा गया था, या आपने जो अभी सीखा है मेथड, उस मेथड से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी अगर परीक्षा में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से क्वेश्चन मिलता है तो पीछे में जितने बार 9 है उसको लिख लीजिएगा, आगे में जितने बार 9 है उतना 0 लगा लीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 999000। क्या आ जाएगा? 999000, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आता होगा। अगर आप तीसरा क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो फिर आप समझिएगा कि आपने इस पैटर्न को ही सीख लिया, और अगर तीसरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं, उस पैटर्न को आप सीख लीजिएगा तीसरे क्वेश्चन में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए मेरे को। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा कितना? पीछे में कितने बार 9 है सर? उतना लिख देंगे, आगे में जितने बार 9 है उतना 0 लगा लेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके जगह पे क्वेश्चन मेरे परीक्षा में ये पूछ देगा, यानी मेरे बात को समझिएगा, पूछ दिया आपसे 99 फिर 95/99 इंटू 99, और पूछा कि इसका मान ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके सामने 9890 9896 9900 9090। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपने बताया कि सर इसका आंसर होगा 9900, तो आपने गलत बताया। अगर आपने बताया कि इसका आंसर होगा 9900, तो आपने गलत बताया। आपके मन में दुविधा आ जाएगा कि ऐसे कैसे हुआ। अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ 9 में तो आप सिखा रहे थे कि पीछे जितना 9 है लिख दो, आगे जितना 9 है उतना लगा दो, आंसर आ जा रहा था। आखिर इसमें आंसर नहीं आया तो परीक्षा में पता कैसे चलेगा कि इसका उपयोग कब करना है कब नहीं? ये भी तो सवाल बनेगा मन में। मेरे बात को समझिएगा।
अगर कॉन्सेप्ट ऑफ 9 के आगे फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये भिन्न दिया हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ 9 के आगे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये मेथड तो आपका काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से ही शुरू हो गया, यानी आगे में फ्रैक्शन नहीं दिया, तो फिर काम दूसरे तरीके से होगा। काम आसान होगा, काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में भी तो परिवर्तन हुआ। अभी से पहले आपने जो दोनों क्वेश्चन देखे कॉन्सेप्ट ऑफ 9 के, उसके आगे फ्रैक्शन थे। गौर कीजिए यहाँ पे 1/6 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो आपको 1/5 मिलेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे जब आप देखते हैं तो आगे में फ्रैक्शन है ही नहीं। तो सर अगर आगे में फ्रैक्शन है ही नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे? तो चलिए बना करके दिखाते हैं आपको। आपको क्या करना है कि आपको 99 लिखना है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? प्लस छुपा हुआ है, 95/99 हुआ, और प्लस जब अपने आप को दिखाता है मिश्रित भिन्न का तो ब्रैकेट में बंद हो जाता है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि इस 99 से भी 99 को गुना करेंगे, और 99 को 99 से गुना करने का तरीका आपने अभी सीखा था कि सर जिसको भी गुना करना है एक कम करके लिख दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो वैल्यू कितना आया? 9801। कितना आया बताइए? 9801 प्लस जब हम 95/99 को हम यहाँ लिख दे रहे ताकि जो बच्चा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी बात अलग से समझ में आना चाहिए। हम जल्दी काम नहीं कर रहे ताकि सबको समझ में आना चाहिए। 99 से 99 कट गया तो बचा कितना बताइए? 95। अब हम ऐड करेंगे तो 1 और 5 कितना आ गया? 6। 0 और 9 कितना आ गया? 9। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बोलिए? 9896। बोलिए बात समझ में आया क्या? आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, 9896। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन आप बोलिएगा कि हमको तो पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये मेथड को भी आप नोट करते चलिएगा, पेन पेपर लेकर के बैठिए। अगर आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगा तो चलिए उसी से क्वेश्चन को बना देते हैं। पीछे में कितने बार 9 है सर? 2 बार 9 लिख दिए। आगे में कितने बार 9 है सर? 2 बार 0 लिख दिए। पीछे बार में जितने बार 9 है उसको लिख दिए, आगे में जितने बार 9 है उतना 0 लगा दिए। ये आंसर हो जाता 9100। कब? जब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ होता तब। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो बीच वाले फ्रैक्शन के अंतर को घटा देंगे। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो बीच वाले फ्रैक्शन के अंतर को घटा देंगे। 95 और 99 का अंतर होता है 4। आप इसमें से 4 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, ये हो गया होगा 9, ये कैरी देकर के बन गया होगा 8, और ये हो गया होगा 9। यानी स्टेप तो वही रहा सर, बस एक स्टेप बढ़ गया और मेरा आंसर आ गया कितना? 9896। बोलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आपको उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। अच्छा, इसका जब आगे में फ्रैक्शन नहीं देगा ना तो इसका आंसर कितना आया? 9896। तो ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे में एफिशिएंसी है कि हम आपको सिखा सकते हैं। गणित के हर एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझा सकते हैं। अगर आगे में फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर की संख्या को देख लीजिए, इस फ्रैक्शन के अंश को देख लीजिए, न्यूमरेटर को कितना है बेटा? 95। जितना भी न्यूमरेटर देगा ना इस पे 1 बढ़ा करके लिख लीजिए और आखिरी 2 अंक ऑप्शन में खोज लीजिए। आखिरी 2 अंक 96 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यही होगा क्वेश्चन का आंसर। अगर आगे में फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो बीच वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे +1 कर दीजिए। 95 + 1 96, और जिस ऑप्शन के आखिरी 2 अंक 96 मिल गए वो होगा आपका उत्तर। उम्मीद है कि बात आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और चाहते हैं कि आप इसको बनाइए और बना करके हमको इसका आंसर दीजिए। इससे पहले क्वेश्चन लिखने से पहले हम आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 1, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ 9 तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 1 और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ 1 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ 9 के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ 1 सीखते हैं। धीरे धीरे सारी संख्याओं के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को पकड़ बनानी है। कॉन्सेप्ट ऑफ 1, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 11 का स्क्वायर।
तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 121। वेरी गुड। 121 का मतलब क्या होता है आप सीखिए बात को। कितने बार एक है यहाँ पे? 11 में कितने बार एक है? तो सर 2 बार एक है, तो आप 2 तक गिनती लिख दीजिए। 11 में जहां तक एक है वहां तक गिनती लिख दीजिए। 11 में 2 बार एक है तो 2 तक गिनती लिख दीजिए। अब घटता क्रम, 2 के बाद घटता क्रम कितना आ जाएगा? 1। जैसे 111 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो 111 में कितने बार एक है? 3 एक है, तो आप 3 तक गिनती लिख दीजिए। अब 3 के बाद घटता क्रम, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपसे पूछा गया कि 1111 का स्क्वायर बताइए, तो 1111 में कितने बार एक है? आप बताइएगा 4 बार एक है, तो आप 4 तक गिनती लिख दीजिए। 4 के बाद घटता क्रम 3 2 1। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? इस प्रकार से आप 11 के स्क्वायर को या 111 के स्क्वायर को या एक जितना बार भी रहे आप इसके स्क्वायर को निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे पूछा गया कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा? 121। अगर आपसे 101 का स्क्वायर में काम करने आया, 101 गौर कीजिएगा, तो 101 में कहीं ना कहीं आपको 11 दिख रहा है क्या? आप बोलिएगा हाँ दिख रहा है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। बीच में कितने बार जीरो है? एक बार जीरो है, तो एक बार जीरो इन दोनों के बीच में भी दे दीजिए। जैसे पूछा गया 1001 का स्क्वायर, तो इसमें भी 11 दिख रहा है क्या? 11 का वैल्यू 121 होता है। बीच में कितने बार जीरो दिख रहा है आपको? 2 बार, तो 2 बार जीरो इसके बीच में और 2 बार जीरो इसके बीच में दे दीजिए। 1001 का स्क्वायर हो गया। आप बताइए कि 1001 का स्क्वायर क्या होगा? आप एक बार ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको बना लिया होगा। 11 कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो 121 लिख लीजिए। बीच में 3 जीरो है, 3 जीरो इसको दे दीजिए, 3 जीरो इसको दे दीजिए, और ये आपके सामने स्क्वायर बन के आ गया। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो 11 का कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब सीखिए आगे। जैसे 11 को गुना करना है हमको 11 से, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर ही तो हुआ। कितने बार एक है? 2 बार, तो 1 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को गुना करना है हमको 1 1 1 1 से। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा बात को, ये सब बेस है। अगर ये सब समझ जाइएगा ना, तो आप एक सप्ताह के अंदर देखिएगा कि क्वेश्चन इस तरह से अगर दिखेगा ना 1 5 6 3 2 7 into 1 8 9 7 3 2, क्या आपका मन नहीं है कि इसको भी ओरल बना सकते हैं? अगर आप में इतना क्षमता आ जाए, इतनी एफिशिएंसी हम आपके अंदर दे दें, इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के ओरल बना सकते हैं, तो कैलकुलेशन में समय बचेगा ना परीक्षा में, और एग्जाम में कैलकुलेशन में समय ही तो बचाना है। तो इसके लिए हम सिखाते हैं ना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 9, कॉन्सेप्ट ऑफ 1, कॉन्सेप्ट ऑफ 0, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 सीखना है ना। इसके बाद सीखना है ना रेंज सीखना है, चाइनीज कैलकुलेशन सीखना है, वैदिक कैलकुलेशन सीखना है। ये सब सीखने के बाद फिर कैलकुलेशन में टाइम बचेगा ना, वरना परीक्षा में आ जाएगा किसी गांव की जनसंख्या इतना गुना से इतना गुना हो जाती है, तो गुना करते रह जाइए गुना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन के टाइम को बचाने के लिए, ताकि आप परीक्षा में कभी जीवन में ये नहीं बोले अरे यार क्वेश्चन आसान था, समय नहीं बचा। समय बचाने के लिए हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात समझिएगा। कितने बार एक है? तो 1 और 1 2 बार। यहाँ पे कितने बार एक है? 4 बार। लेकिन कम से कम 2 बार एक तो दोनों के पास है ना। यहाँ पे 4 बार एक है हम मानते हैं, लेकिन कम से कम कितने बार एक है? कम से कम यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार लिख लीजिए गिनती, 1 और 2। अच्छा, कितने बार एक्स्ट्रा एक मिला? तो सब 2 बार एक्स्ट्रा एक मिला, तो इस कैसेट को फंसा दीजिए 2 बार और जितने बार एक्स्ट्रा मिला उतने बार रिपीट कर दीजिए। अब रिपीट करने के बाद वापस घटा क्रम 1। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, हमको मालूम है। अब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने देखा, यहाँ पे कितने बार, मान लीजिए यहाँ पे कितने बार एक है बेटा? कम से कम 3 बार, तो यहाँ पर भी कम से कम 3 बार एक ले दीजिए। 1 2 3 एक्स्ट्रा एक कितने बार मिला? सर 2 बार एक्स्ट्रा एक मिला, तो इस 3 को 2 बार और रिपीट कर दीजिए। आपको सारा काम हो गया। कम से कम वाला भी लिख दिए, एक्स्ट्रा वाला भी काम कर दिए। अब घटते क्रम, 3 के बाद घट गए तो 2 और 2 के बाद घट गए तो 1। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 11 गुना 111, तो कम से कम कितने बार एक है दोनों के पास? 2 बार।
एक्स्ट्रा एक कितने बार मिला बेटा? 2 बार, मतलब एक बार, तो एक बार 2 रिपीट किया, अब घटते क्रम 1। बात समझ में आ रही क्या? 1 2 गुना 1 2 3 4 5 6, मेरे बात को समझिएगा। तो कम से कम कितने बार एक है दोनों के पास? 2 बार, तो 1 और 2 तक गिनती लिख दिए। कितने बार एक्स्ट्रा एक दिख रहा है? 4 बार, तो इस 2 को और 4 बार रिपीट कीजिए, 1 2 3 4, हो गया ना काम एक्स्ट्रा का भी। अब घटते क्रम 2 के बाद घटेगा तो 1। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार वीडियो को वापस कीजिए, अब वापस यहां से शुरू कीजिए और यहां से यहां तक वापस देखिए, और समझ में आया तो एक लाइक देकर कमेंट करिए कि हाँ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? है ना? जुड़े रहिएगा, रेगुलर क्लास आपको कम से कम डेली 2 क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा। मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, जीएस में भी, रीजनिंग में भी, करंट में भी, स्टैटिक में भी, यानी सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ 9, कॉन्सेप्ट ऑफ 1। अब देखिए आगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ 1 में और भी है। क्वेश्चन क्या है, मेरे बात को समझिएगा। 1 1/2 प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1 1/2 प्लस 4 बार 1 1/2 प्लस 5 बार 1 1/2 प्लस 6 बार 1 1/2। हल करेंगे, ठीक है, हल करना है इसको ना, ट्राई कर लिए। अच्छा, इसको हल करने से पहले हम आपसे चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन को हल करिए। 153 13/7 प्लस 247 6/7। इस क्वेश्चन को आप बाद में हल करिएगा, पहले इस क्वेश्चन को हल करिए जो क्वेश्चन हमने वहां पे लिखा है। आप बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है हल करने में। आप इसको कैसे हल करते हैं, आप इसको कैसे हल करते हैं, एक बार हल करके देखिए। अच्छा, इधर बोर्ड थोड़ा सा कट रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे 153 13/7 प्लस 247 6/7। इसको हल करना है। देखिए हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको यहाँ गुना करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ गुना करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करिएगा परीक्षा में, सीखिए कैसे हल करते हैं। आप क्या करिए कि प्राकृतिक संख्या के साथ लिखिए। आपको मालूम है यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए 153 प्लस 247 लिखिए नॉर्मल नंबर के साथ, और भिन्न को यानी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ लिखिए। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि टाइम बर्बाद नहीं होगा परीक्षा में, टाइम ही तो बचाना है ना। आप इसको यहाँ गुना करिएगा, फिर यहाँ गुना करिएगा, उससे अच्छा संख्या को संख्या के साथ, भिन्न को भिन्न के साथ लिख दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ ऐड कर दें, 7 और 3 10 का 0 हाथ में बचा 1, 5 और 5 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 3 और 1 4, यानी 400 प्लस 7 और 7 के एलसीएम 7, 13 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 कितना होता है बताइए? 13। अच्छा 13 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 14 15 16 19 19/7। अब आपको मालूम है ना कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, प्लस छुप जाता है, तो आंसर होगा 419/7। ये हो जाता है, जैसे ये प्लस दिखता है तो प्लस छुप भी तो जाएगा, यानी कितना आ गया? 419/7। यानी इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने ये सीखा कि संख्या को संख्या के साथ लिख देंगे, भिन्न को भिन्न के साथ लिख देंगे, भिन्न को भिन्न के साथ लिख देंगे और हल कर देंगे ना। 7 3 10 का 0 हाथ में बचा 1, 5 5 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 3 4, 7 और 7 का एलसीएम 7, 13 6 19, और ये प्लस अपने आप को छुपा लिया बेटा, तो आ गया 419/7। तो ये वैल्यू को आपने यहां तक देखा। अगर आप इसको बनाना चाहिए तो इसको आप कैसे बनाइएगा? तो आप ऐसे मत करिएगा 2 1 कम 2 1 3/2 सबको गुना, संख्या को संख्या के साथ लिखिए, यानी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस, ठीक है। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितने बार लिखिएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार सेम संख्या को रिपीट लिखने से अच्छा उसको गुना करके लिख दिया यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 6 बार लिखने से अच्छा क्या 1/2 into 6 लिख देते हैं, टाइम बचेगा। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका सीखिए। मान लीजिए 1 में 1 और 1 ऐड करना है तो कितना आएगा? कितना आएगा? 12। 12 कैसा आएगा देखिएगा,
एक को कभी भी ऐड किया जाता है ना बेटा, तो जितना मैक्सिमम एक होता है ना बस उसको लिख देते हैं। स्क्वायर करने का तरीका या गुना करने का तरीका तो अभी आपने सीखा ना, ऐड करने का तरीका सीखे। एक प्लस एक एक प्लस एक एक एक, जब आप इसको ऐड करिएगा तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आएगा कितना 127। लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मैक्सिमम एक जितना है ना बस उतना गिनती लिख लीजिए। मैक्सिमम एक जितना है ना बस उतना गिनती लिख लीजिए। यानी इसको अगर आपको ऐड करना है तो मैक्सिमम एक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 एकम 2 2 दिया 6, 1 into 3 यानी 3। आंसर हो गया 1 2 3 4 5, 6 और 3 कितना हो गया बोलिए 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 2 3 4 5 9। बोलिए बात समझ में आया क्या? यानी अगर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता है तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप सीख पा रहे हैं क्या? आप इसको ऐसे बनाइएगा कि एक आपको अधिकतम यहाँ कितने बार मिल गया 6 बार, तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/2 कितने बार मिला 6 बार, काटिएगा यहाँ आएगा 3, तो 1 2 3 4 5, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 9। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाता, यहां तक रहता ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर एक बार खुद से बना के ट्राई कीजिए कि कितना आता। अगर ये क्वेश्चन यहां तक रहता तो कितना आता आंसर बताइए। आप बोलते कोई दिक्कत नहीं है सर, मैक्सिमम एक है 4 बार तो 4 तक लिखते हैं, और 1/2 भी है 4 बार, 1 2 3 4 तो 4 से गुना करते हैं, यानी 1 2 3 4 प्लस 2 दूनी 4, आंसर होता 1 2 3 6। बोलिए बात समझ में आया क्या? आंसर कितना होता 1 2 3 6। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 1/7 प्लस 9 9 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 9 9 9 9 4/7 प्लस 9 9 9 9 5 बार 5/7 प्लस 9 9 9 9 9 9 6/7, और आपको बोला है कि मान ज्ञात करेंगे। बोलिए एसएससी में क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखे है ना। तो आपने क्या सीखा कि संख्या को पहले एक साथ लिख दिया जाए, तो 9 प्लस 9 9 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 प्लस 5 बार 9, ये हम आपको केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना इतना लिखने का जरूरत नहीं था। आपको हम बता देंगे इतना लिखने का जरूरत क्यों नहीं था। प्लस 1/7, अब 1/7 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार, 6 से गुना कर दे नहीं, क्योंकि 1/7 थोड़ी है सब, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7 और ये 6/7, अलग अलग ना है तो अलग अलग लिखना पड़ा, ठीक है। बोलिए यहां तक समझ में आया आपको? अब यहां तक अगर हम हल करें तो आपको दिख रहा है क्या कि 9 कॉमन है, 9 कॉमन है तो बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, कहां तक बचेगा बेटा, यहां तक 1 1 1 1 1 1 है ना, प्लस। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि 9 तो कॉमन निकाल दिए, तो 9 कॉमन निकाल दिए, सबके पास 1 बचा। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखते हो तो 7 डिनोमिनेटर है, 7 अगर सबके पास है तो नीचे से तो सब 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 6 4 10 5 15 16 17 18 19 20 और 1 21। यानी यहाँ पे बचा 9, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी आपने सीखा था कि जोड़ने का तरीका क्या है, लगातार एक को जोड़ने का तरीका कि मैक्सिमम एक जितने बार उतना लिख देते हैं, प्लस 7 एकम 7 7 तिया 21, यानी आंसर कितना आया इसको गुना करके। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया था, ऑप्शन आपको परीक्षा में दिया था 1 1 1 1 0 4, 1 1 1 1 0 7, 9 8 9 7 6 2, फिर 1 3 8 1 3 7 6, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था और आपको बनाना है आंसर। तो यहां तक तो आपने सीखा ना बात को
कि हमने 9 को एक साथ ले दिया, 9 कॉमन ले लिया तो सब में 1 निकल गया, और वो तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर 7 है तो सब 7 कट गया होगा, ऊपर वाला बच गया होगा। अब गुना करना है, पूरा गुना मत करिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में जब आप गौर करिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में सबका इकाई अंक अलग अलग है, सबका इकाई अंक अलग अलग है, किसी का 4 है, किसी का 7 है, किसी का 2 है, किसी का 6 है ना, सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो आपको करना क्या है कि परीक्षा में क्या करिएगा, यहां देखिए 9 को 6 से गुना करिएगा, कितना आएगा इकाई अंक, 9 छक 54, 9 छक 54 का इकाई अंक आएगा 4, 4 प्लस 3 इकाई अंक कितना मिला 7, यानी जिस ऑप्शन का इकाई अंक 7 आ गया वही आंसर होगा। बात समझिएगा कि कैसे गुना किए, पूरा करना ही नहीं, परीक्षा में केवल ऑप्शन तो लिखना है ना, परीक्षा में तो ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑप्शन लिखना तक नहीं है, तो क्यों टाइम बर्बाद करना। 9 को आखिरी संख्या से गुना किए, 9 छक 54, 54 का आखिरी संख्या 4, 4 प्लस 3 आखिरी संख्या 7, जिस ऑप्शन में आखिरी संख्या 7 मिलेगा वो आंसर। मन में सवाल आएगा सर अगर आखिरी में 2 बार 7 दे दिया तो, उसके लिए हम आपको रेंज सिखाएंगे, उसके लिए क्या सिखाएंगे, रेंज। सब एक दिन में तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो जुड़े रहना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग रेंज सीखेंगे। बोलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ऑप्शन ले लीजिए 9 8 9 6 4 9 8 9 5 9 9 7 5 9 7 1। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करिए। देखिए 999 तो सब में कॉमन है ना, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। 999 कितने बार है सर? 6 बार। 999 कितने बार है? 6 बार, क्योंकि 999 को 5 बार लिखने से अच्छा है कि 999 को कॉमन ले ली जाए, 6 बार है। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। बोली बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे 999 आपको कितने बार मिल रहा है भाई? 6 बार, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है सबका कितना? 7, तो 7 से 7 तो कट गया होगा, 6 4 10 5 15 16 17 19 20 और 1 21, 7 एकम 7 7 के 21। यानी फिर वही बात समझिएगा, 999 जो है उसको 6 से गुना करके आपको क्या करना है, 999 को 6 से गुना करके बीच में प्लस है ना, आपको क्या करना है? +3 करना है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? सबके बीच में प्लस है, तो 999 के 6 बार है, बीच में प्लस है और प्लस करना आपको 3, तो 9 छक 54, 54 का 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया? जोड़ करके बताइए 7। कितना आ गया जोड़ करके? 7। तो ऑप्शन में जिसके इकाई में 7 मिलेगा वो आंसर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा, अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको प्रैक्टिस करिए और दोबारा मेरे से पूछिए। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है 8789359835। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। इस चैनल पे आपको हो सकता है कि दोबारा किसी के वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक हो। आपको जो क्लासेस मिलेगी वो बिल्कुल आपको इनिशियल लेवल से मिलेगी। अगर आप यहाँ पे जो बैच हमने YouTube पे अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम इनिशियल लेवल पे बैच है, ये फाउंडेशन बैच आप इसको कह सकते हैं, यानी जहाँ से आपकी बुनियाद खड़ी होती है, जहाँ से आपको फाउंडेशन में मदद मिलता है।
इसको देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने का, कहीं और देखने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी टारगेट बैच में पढ़ना है, जैसे झारखंड पुलिस में पढ़ना है, तो आप आकर के मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। टारगेट बैच में क्या है, उतना ही कंटेंट पढ़ाना पड़ता है छाट करके, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। या आपको झारखंड दरोगा की तैयारी करनी है, किसी भी चीज की पर्टिकुलर तैयारी करनी है, तो आप आकर के मेरे पास पढ़ सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है तो आप YouTube में देखते देखते आप इस चीज को सीख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क करें, और आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्द, यानी आज या कल, आपको एक वीडियो मिलने वाला है। वो वीडियो मिलने वाला है आपको प्राचीन इतिहास का। किसका? प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास में हमने शुरू किया है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हमने आपको शुरू किया पढ़ाना पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज, है ना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, आपको दोनों भाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको पढ़ाएंगे जो बाइलिंगुअल होगा, आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आपने पाषाण काल में आज तक आप जो भी पढ़े होंगे, नोट्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा, या आप किसी के जो आपके फेवरेट YouTube में टीचर होंगे, आप उनके भी वीडियो को देख लीजिएगा। और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको 100% ज्ञान, नॉलेज, कंटेंट ज्यादा मिलेगा। आप उसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाएगा हम आपको एक एक चीज क्लियर कर दिए हैं इस चैप्टर के अंदर से। यानी अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, जेएसएससी का एग्जाम देते हो, यहाँ तक कि कमीशन में जेपीएससी या बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा, तो आप वीडियो को देख करके खुद बताइएगा कि हाँ, चीजें इससे बाहर नहीं पूछी जा सकती, चीजें इससे बाहर नहीं बनाई जा सकती। यानी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पाषाण काल के अंतर्गत, वो यहीं से पूछा जाएगा। और ऐसा हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया। हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे आप गणित पढ़िए, जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, आप जो भी पढ़िएगा वो डिटेल पूर्वक रहेगा, एक एक चीज उसमें बताया जाएगा। तो अगर आपको ठीक लगा, अगर आपको समझ में आया, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, ताकि आपको और सीखने समझने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।